Spirit of God was at work in the early church, particularly how God was enabling Peter and John to testify, to give witness, to be witnesses for the Lord. हमने पिछले बार इस बात को देखा था कि पुरानी नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से सक्रिय था, खासकर पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा कैसे परमेश्वर की गवाही आगे पहुंची, इस बात को हमने पिछले बार देखा था. We clearly studied when they were obstructed not to preach anymore in the name of the Lord. They were bold enough to say, shall we disobey God? Is it better for us to disobey God or disobey you? That was the question that Peter responded with. और हमने ये भी देखा था जब उनको यीशु के नाम से प्रचार करने के लिए मना किया गया, तो इस बात को बड़े साहस के साथ कहते हैं कि तुम न्याय करो कि हम परमेश्वर से बढ़कर क्या तुम्हारी बात को माने या हम परमेश्वर की बात को माने. So when they looked at their boldness, they observed that they could notice that these people were uneducated, but they were with Jesus. That was the source of strength for Peter and John. और तब उन्होंने इस बात को देखा और पाया कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, लेकिन वो साधारण थे, लेकिन वो यीशु के साथ रहे थे जो उनके सामर्थ्य का स्रोत था, और इसलिए वो इस प्रकार से प्रचार कर पाए. So we notice that the Spirit of God enabled Peter and John, particularly Peter, to testify before the Sanhedrin. We also talked about what Sanhedrin was all about. और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने पतरस को इस बात के लिए सामर्थ्य दिया कि वो पुत्रत्व के बारे में, यीशु मसीह के पुत्र होने के बारे में उसने बताया, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने इस बात को समझाया. We mentioned that Sanhedrin was the council which trialed Jesus just few months back, and they recommended for the crucifixion. हमने देखा था कि कुछ समय पहले इसी सनहेद्रिन में यीशु मसीह को भी दोष लगाया गया था और क्रूस में चढ़ाया गया था. So after few weeks or few months, Peter had to face the same Sanhedrin how his Lord faced a while ago. और कुछ समय के ही बाद पतरस को उसी सनहेद्रिन महासभा का सामना करना पड़ा जो कुछ समय पहले उसके प्रभु यीशु मसीह ने किया था. So when Peter stood before the council of the Sanhedrin, Peter was very clear in his mind that this council had every authority, every power to, go for, recommend for crucifixion of even Peter and John as well. और जब ये सनहेद्रिन में पतरस प्रचार कर रहा था, उसे इस बात का एहसास था यही महासभा है जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया. ये पतरस को अच्छी तरह से मालूम था. Having had that understanding very clearly, Peter was bold enough to witness for Christ. और यहाँ पर एक जरूरी रूप से हम इस बात को देख सकते स्पष्ट रूप से कि पतरस यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बहुत ही मजबूत व्यक्ति था. He did not hesitate to say that Christ whom you crucified, God has raised him back to life. और उसने इस बात को कहने में बिल्कुल भी झिझका नहीं कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाकर प्रभु ठहराया. ये बात कहने से वो बिल्कुल भी झिझका नहीं. In the name of that Jesus, we have provided healing to that lame, blind beggar, उसी यीशु के नाम में जो जी उठा, इस लंगड़े भिखारी को हमने चंगाई दिया है, ये पतरस ने वहां पर घोषणा किया. So now finally, this council, the very powerful people who were the people of authority, they could not do anything. They didn't know what to do. और ये जो महासभा के लोग थे बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति थे, पर उन्हें नहीं समझ में आया कि हम क्या करें इनके साथ. So they became almost silent, and they just said, you don't preach on this name anymore, and they strictly warned them and they released them. वो बिल्कुल शांत हो गए. उन्होंने इस बात को कहा कि तुम आगे से इस नाम से प्रचार ना करना, और वे वहां से चले गए. So that is how verse 22 ended of 4th chapter, Acts, book of Acts. और चौथे अध्याय का 22 वचन तक इस घटना तक हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं. The Lord has really strengthened us as we studied that particular text last week. और जब हमने इस भाग को पढ़ा पिछले हफ्ते में, परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ्य और शक्ति दिया है उसके गवाही देने के लिए. Now we will continue from verse 23 of chapter 4.
और 23 वचन से हम लोग इस बार आगे मनन चिंतन करेंगे। Verse 3 tells us, when they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. और जब वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, तो जो कुछ याजकों ने और पुरानियों ने उनसे कहा था, उनको उन्होंने सुना दिया। Here we need to understand who are their friends. In Telugu, it says Swajanalu, Swajan. Who are their own people? Swajan means own people. Okay. यहाँ पर हम देखते हैं अपने साथियों के पास आए, तो वो साथी या स्वजन, उनके मित्र कौन थे जिनके पास आकर इन्होंने इन बातों को बताया? Are they those of their blood relatives, family members, husband, wife, brother, sister, members of the family? क्या वो उनके रक्त से संबंधित लोग, जैसे कि उनकी पत्नी या बच्चे, इस प्रकार के उनके परिवार के लोग थे? No. नहीं। It was the church, it was the fellowship to where they have gone to. और ये वो संगति थी जहां पर वो आराधना के लिए जाया करते थे एक साथ। That's interesting that we need to notice. See, the immediate belongingness, the immediate close relationship that Peter and John has exhibited, not with the family members, not with their relatives, or not with anybody, but the members of the church or the fellowship. यहाँ पर देखिए, जो निकट संबंध वाली जो बात है, हम उनके परिवार, पत्नी, बच्चों, उस प्रकार से यहाँ पर नहीं देखते हैं, पर उनकी कलीसिया के साथ एक गहरे आत्मीय संबंध को हम यहाँ पर पाते हैं। So we need to understand, those of us, we have this fellowship. This church is the place where we belong to or cling on to more closely. That knitting is, very, very strong over there. तो हमें इस बात को समझना है, कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर आपस में हम संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ते हैं, और जहाँ पर हमें बने रहना है एक दूसरे की संगति में। For some of you, probably those of you who come from different faith background, so it is more important for you that you have such close relationship with in the church or in the Christian fellowship. और आप लोग जो मसीह में अन्य विश्वास से आए हैं, उनके लिए और भी जरूरी है कि जो स्थानीय कलीसिया है उनके साथ संगति में बने रहें। Let us get encouraged that our own family members are not warning us, not supporting us. Don't worry, don't get discouraged. God has given us another family, the family of God, to accept us, to strengthen us, to go there and to share what had happened in our lives. और हमारे परिवार के लोगों के अलावा हमारे कलीसिया के लोगों को मालूम हो कि हमारे जीवन में क्या क्या बातें चल रही है, और उस प्रकार हम अपने मसीह जीवन में अपने बातों को शेयर कर सकते हैं। Now, verse 24 tells us, when they heard it, they lifted their voices together to God and said. और 24 वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से पुकारा या कहा। So it is basically calling on the name of the Lord, going to God in prayer. और यहाँ पर प्रभु को पुकारने वाली या यहोवा परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने वाला विषय है। So what we are going to study now from verse 23 to particularly verse 31 is the first prayer of the early church. This is the first time that they made such an intercession, such a prayer, such a prayer. प्रवचन 23 से 31 तक जो भाग है, वो पहली कलीसिया की वो प्रभावशाली प्रार्थना है, जो मध्यस्थता की प्रार्थना उन्होंने लोगों के लिए किया परमेश्वर से। So we will see for the next few chapters, the first few chapters of Book of Acts, everything is first receiving of the Spirit, first healing, first arrest, first persecution, and first prayer here. और इन पहले 4 अध्यायों में हम पहली बार क्या क्या घटना घटी इस बारे में देखते हैं। पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, पहली बार क्या चमत्कार हुए, इस प्रकार पहली बार विरोध हुआ, सारी बातों को हम पहले क्या क्या हुआ पहली बार कलीसिया में, उस बातों को हम देखते हैं। We will derive or we will draw very good principles of prayer from this text. और इस भाग से हम प्रार्थना के लिए बहुत अच्छे सिद्धांतों को यहाँ पर हम जान सकते हैं और अपना सकते हैं। We know it very clearly that prayer is taking up the name of the Lord. In the name of Jesus we pray. और पहली बात हम जानते हैं कि हमें यीशु मसीह के नाम में हमें प्रार्थना करना है।
So if we observe carefully, in the name of Jesus, they provided healing. In the name of Jesus, they proclaimed. In the name of Jesus, they were witnessing. And now, in the name of Jesus, they started praying. अब यहाँ पर यदि हम ध्यानपूर्वक मनन करें, इस बात को हम देखेंगे, यीशु के नाम में उन्होंने चंगाई प्रदान किया, यीशु के नाम में उन्होंने गवाही दिया, यीशु के नाम में अद्भुत काम किया। यहाँ पर यीशु के नाम से ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। One writer says, one commentator says about the whole text, now when they pray there, we know that there is power, there is a lot of power in prayer. और इस प्रकार एक भाई, अब कमेंटेटर ने कहा, जो अनुवादक भाई होते हैं, टीका करने वाले, उन्होंने कहा जब उन्होंने प्रार्थना किया वो जानते थे कि एक प्रभावशाली प्रार्थना है। So in this prayer meeting in Jerusalem, there was greatest concentration of power in that prayer meeting because of the name of Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं इस कलीसिया में इस समय एक बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं इस प्रार्थना सभा के अंदर। Usually power means, when we think of power, authority, we think of the parliament or the corridors of power, there, here and there. That's what we think of the centers of power. जब हम सामर्थ के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में जो राजनीतिक सामर्थ है, संसद है, या जिस प्रकार की जो राजनीतिक बातें, वो हमारे दिमाग में अक्सर आती है। It's true that there are power centers. Definitely there is power and authority there. But we need to understand, whenever the people of God gather in the name of Jesus, that is the greatest concentration center of power. आज सही बात है कि इन बातों में भी अधिकार और सामर्थ की बातें हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए, और वहां पर जो सामर्थ है वो परमेश्वर की सर्वोपरि और सर्वोच्च सामर्थ है। The kind of power here in the prayer meeting is more powerful than the power in the other meeting places. और दूसरे स्थानों में जो सामर्थ की हम बात करते हैं, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली, जो हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के लोग मिलकर, वो प्रभावशाली प्रार्थना है और उसकी सामर्थ है। That we need to understand very clearly. और ये हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। Now let us try to see what some important points about this prayer. और हमें इस प्रार्थना के बारे में कुछ जरूरी बातों को समझना है। यहाँ पर First thing is, prayer was born out of witness and out of service. और यहाँ पे प्रार्थना जो है वो सेवा करने के द्वारा और गवाही देने के परिणाम स्वरूप जो है, ये प्रार्थना उनको करना है। The prayer arose, or prayer came out of the service and the ministry, witnessing. और ये प्रार्थना कहाँ से पैदा हुई? सुसमाचार के द्वारा और गवाही देने के उस कार्य या जीवन के द्वारा। Because when they were in serious ministry, they were facing serious threats and problems, and that is the reason why they had gathered like that in that prayer. क्योंकि वो जब एक गंभीर आरोपों का और सताव का सामना कर रहे थे, उस समय ये लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे। When we look at these verses in verse 24 and following, the way they heard it, they lifted their voices together to God and said, so we can see that urgency, seriousness in that prayer. और 24 वचन में हम पढ़ते हैं, ये बातों को जब उन्होंने सुना, एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। The true, real, serious prayer will come only when we are in the ministry. The prayers that come out of ministry are more meaningful and serious. हम जब वास्तव में सेवकाई में है, उस समय जो प्रार्थना होगी वो वास्तव में एक महत्व की प्रार्थना होगी, अर्थपूर्ण प्रार्थना होगी, गंभीर प्रार्थना होगी। And we also see that they united their hearts, they lifted up their voices together. There was a kind of unity also there in their prayer. और यहाँ पर हम देखते हैं वो एक चित्त हो गए थे और एक ऊंचे शब्द से वो पुकारते थे, उनके अंदर एकता को हम यहाँ पर पाते हैं। So when God saw that kind of unity and unified minds, God was pleased to answer their prayers. और जब ये लोग इस प्रकार एक होकर, एक चित्त एक मन होकर प्रार्थना करते थे, हम भी करेंगे, उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है और उत्तर भी देता है। So we need to understand that whenever there is a division, the division will lead to weaken the spiritual power of our prayers. It will weaken the power. और जहां पर भी याद रखिए विभाजन होगा, विभाजन जो है हमारी आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य को जो है वो कम कर देगा, हमें कमजोर बना देगा। The united, unified hearts
prayer coming out of that unified hearts will please God to answer. और जो एक मन होकर एक चित होकर एकता के साथ की गई प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है. The divided hearts, the prayer coming off the divided hearts will weaken the spiritual power. और जो अलग अलग विभाजन के साथ होने वाली जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की सामर्थ को या उसके कार्य को कम कर देती है. So the first thing is the prayer was born out of service and ministry, and the second was it was a united prayer coming off unified hearts. और पहली बात जो है वो सेवकाई और गवाही देने के कारण इस प्रार्थना की शुरुआत हुई, और दूसरी बात उन लोगों ने एक चित और एक मन होकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया. The third thing that we can notice here is about that prayer is that prayer was based on the word of God. और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, उनकी प्रार्थना जो है वो प्रभु के परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रार्थना थी. See these verses 25, 26 and all, they are taking it from Psalm 2. और जो हम 25, 26 ऐसा वचन पढ़ते हैं, ये भजन संहिता दूसरे अध्याय से इस बातों को लेकर प्रार्थना किया गया है. Can we please turn to Psalm, book of Psalm, chapter verse 2, Psalm 2. भजन संहिता दूसरे अध्याय को हम निकाल सकते हैं. वहां से ही shall we read verse 1? पहला वचन हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं. भजन संहिता 2 अध्याय पहला वचन. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं. Also please read verse 3, third verse. यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें. So if you look at Acts 4, 25, 26 and Psalm 2 verses 1 and 3, both are similar. यदि आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय 24-25 अगर हम पढ़ें और भजन संहिता 2 अध्याय 1, 2, 3 से तुलना करें तो वो एक ही बात वहां पर पाई जाती है. We need to understand that prayer should come out of God's word, or prayer should be based on God's word. यहाँ पर समझने वाली बात यह है, प्रार्थना जो है प्रभु के वचन पर आधारित होनी चाहिए. It should be according to what is already written in the Bible, according to what is written in the scriptures. Basing on that, our prayers must come out or should be raised. और हमारी प्रार्थना इस आधार पर होनी चाहिए कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उसी को आधार बनाकर ही हमें प्रार्थना करने की जरूरत है. So it's a very valid, nice spiritual principle that we learn from the prayer of the early church. और इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम पहली कलीसिया से देखते हैं उनकी प्रार्थना के द्वारा. But prayer is not asking God to do what we want, but prayer is asking God to do what is His will, which is written in His word. प्रार्थना ये नहीं है कि हमें क्या चाहिए उस बात को मांगे. प्रार्थना ये है कि उसकी इच्छा जो उसके वचन में लिखी हुई है उसके होने के लिए हम प्रार्थना करें. So somebody said, true prayer is not telling God what we want Him to do, what we want God to do. That's not true prayer. किसी ने कहा सच्ची प्रार्थना ये नहीं है कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू ऐसा कर दे. But true prayer is asking God to do His will through us. What you want to do, O Lord, do it in and through us. That is the true prayer. लेकिन सच्ची प्रार्थना ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तू हमारे द्वारा हमारे जीवन में तू क्या करना चाहता है उस बात को हमें बता. ये है सच्ची प्रार्थना. Let us also read 1 John 5th chapter, 1 John, John's letter, first letter. पहला यूहन्ना जो है chapter 5, यूहन्ना की पत्री हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय 14 and 15. उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ लेंगे. मैं आपके लिए पढ़ूंगा. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14-15. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है. So asking God as per His will, according to His will. परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगे. यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं. So what is His will? How do we know His will? उसकी इच्छा को हम कैसे जानेंगे? It is written in the scriptures. It is written in the Bible.
और ये परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ, उस प्रकार हम जान सकते हैं। So even in the times of such pressure and persecution, the early church was praying based on God's word, as per God's word, and according to God's will. उस समय जो सताव का समय था, दबाव का समय था, उस समय भी प्रारंभिक कलीसिया जो है प्रभु के वचन के अनुसार, वचन को पूरा करने के लिए और वचन को लेकर ही वो प्रार्थना करते थे। Usually when we are under pressure, when we are in trouble, we just want to ask whatever comes to our mind. और कई बार हम जब दबाव में या सताव में परिस्थितियों के बीच में होते हैं, जो भी हमारे मन में आता हम लोग बोल देते हैं प्रार्थना में। But here there is a good example from this early church's first prayer. लेकिन इस प्रारंभिक कलीसिया में एक उदाहरण को देखते हैं। पहली प्रार्थना में हमें प्रार्थना किस प्रकार करना है। So what we need to pray is that, Lord, do your will on earth. It's not that my will be done in heaven. No, God's will be done on earth. That should be the prayer. हमें जो प्रार्थना करना है वो मुख्य प्रार्थना ये है, ये नहीं कि प्रभु मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो जाए, लेकिन ये कि प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। So first thing we noticed is the prayer was basically, it came out of ministry and service. और पहली बात हमने देखा, प्रार्थना जो है सेवकाई और गवाही के द्वारा ये प्रार्थना शुरू हुई है। There was unification of hearts and minds and united voices. Unitedly they were praying. That was the second thing. और उनके अंदर एकता, एक मन, एक चित होकर प्रार्थना करने वाली भावना थी। And prayer requests were based on God's will and God's word. They based God's word. और जो प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र अर्थात वचन के अनुसार ही वो प्रार्थना किया गया है। Fourth thing is, they did not pray for the change of circumstances or change of the enemy. चौथी बात ये है, उन्होंने परिस्थितियों के बदलने के लिए या अपने विरोधियों के बदलने के लिए प्रार्थना नहीं किया है। They were asking for the boldness, the needed boldness to preach. That was the prayer point. और उनका प्रार्थना विषय ये था कि प्रभु हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हियाव दे, ये उनका प्रार्थना विषय था। They were not asking for the change of circumstances. और वो परिस्थितियों के बदलने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, but they were asking for God's power to do his work in that circumstances, in that situation. लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ मांग रहे थे उस परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा को पूरी करने के लिए। So friends, we need to understand, changing the circumstances, changing the situation is not always the solution. हम इस बात को जाने प्रिय भाई बहनों कि परिस्थितियों को बदलना हमेशा एक समाधान हो ऐसा जरूरी नहीं है। The situation may continue to be the same. हो सकता है परिस्थितियां बिल्कुल वही हो। Sometimes the situation may become more severe and more harder. कई बार परिस्थितियां और ज्यादा ही गंभीर हो सकती है। Sometimes that happens in our lives when we are praying for something, instead of things becoming soft, things sometimes becoming very hard for us. और कई बार ऐसा होता है जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बात आसान होने की जगह और कठिन और उलझ जाती है वो बात, ऐसा भी होता है कई बार। So these people were asking God, Lord, please give us that power, enable us, please empower us to make best use of the circumstances. और वो कहते हैं प्रभु इन सारी परिस्थितियों के बीच में तेरी सेवा करने के लिए हमको हियाव और सामर्थ दे, इस बात के लिए वो प्रार्थना करते हैं। So that's sometimes, that's how we need to pray even now today. और इसी प्रकार हमें आज भी प्रार्थना करने की जरूरत है। That God may change our attitudes and God may grant us the power to face the situation, to face the enemy. कि प्रभु हमें वो अनुग्रह दे, वो सामर्थ दे कि हम अपने विरोधियों का सामना कर सकें। One preacher by name Philip Brooks said like this. एक प्रचारक है फिलिप ब्रुक, उन्होंने इस प्रकार से कहा, Do not pray for the tasks equal to your power, but ask for power equal to your task. Once again, brother. Yeah. Don't ask for tasks or challenges or the situation according to your power. Okay. उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी सामर्थ के हिसाब से हम परमेश्वर से जिम्मेदारी या कार्य को ना मांगे, but ask for power as per your circumstances, challenges and problems. लेकिन जो आपकी परिस्थितियां हैं और जो बाकी चीजें उसके हिसाब से हम लोग सामर्थ को मांगे। If the problems and sufferings and pain is increasing and becoming more harder and harder, यदि समस्या, परेशानी, विरोध और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, what we need is more faith, more power, more patience and more spiritual
of faith in order to face, enabling us to face the situation. तब उन बातों का सामना करने के लिए हमें और प्रार्थना और विश्वास और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। When that happens, we are really growing in our spiritual lives. जब ऐसा करेंगे हम अपने विश्वास में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। So when we look at the spiritual experiences of great people in the Bible, that's what we see. और जब प्रभु के महान दासों का अनुभव हम लोग पवित्र शास्त्र में पाते हैं, For example, Job, book of Job. उदाहरण के लिए अय्यूब के जीवन को हम देखें, Day by day, every day he was facing problems more and more bigger, more and more suffering, and more painful. हर दिन उसकी जो समस्या थी, परेशानी थी और बड़ी होती जा रही थी और गंभीर होते जा रही थी और वो ज्यादा प्रभावशाली होती जा रही थी। Job never prayed that the situation may be changed. अय्यूब ने कभी प्रार्थना नहीं किया कि ये समस्या चली जाए। We see Job being more spiritually empowered to face the situation. Even in that situation, he did not lose his spiritual power. और इन सारी परिस्थितियों के बीच में अय्यूब ने उस बात को मांगा कि इन सारी परिस्थितियों का वो सामना कर सके, अपने विश्वास को उसने कभी भी नहीं खोया। The inner man within us must become very strong. That should be our prayer. हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है, अंदर का जो इंसान है, आत्मिक मनुष्य, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। Another good example is Shadrach, Meshach, and Abednego. दूसरा एक And और Daniel. उदाहरण And दानियल, Daniel. शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से। Yeah, even in their lives, we see that as we are studying book of Daniel, first chapter, second chapter, third, fourth, fifth, sixth. यदि हम दानियल की किताब का अध्ययन करें, पहला, दूसरा, तीसरा और छठवें अध्याय तक यदि इस बात को हम पूरा पढ़ें, So as the chapters go by, we will see that they were facing one after the other. One problem is over, and now another big problem arose in their lives. यदि उनके जीवन में देखेंगे, एक के बाद एक समस्या आती है और एक छोटी समस्या के बाद उससे भी बड़ी समस्या जो है वो सामने आ जाती है। So in every situation, God was enabling them, empowering them, granting them courage and boldness, so that they could face the situation and they could win over the situation. हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो सारी परिस्थितियों पर जय को पा सके और प्रभु के अनुसार चल सके। May the Lord really grant us that power and inner strength in order to be able to face the situation, whatever you are going through today. और परमेश्वर आपको वो सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, जिसका सामना मैं और आप आज कर रहे हैं, हमें आज अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करें। प्रभु आपके साथ ऐसा करे। Yeah, we can understand last week the Praveen shared how his college authorities were expecting him, but God gave him that that power, and God enabled him to face that situation. पिछले बार भाई प्रवीण के द्वारा हमने इस बात गवाही को सुना था कि कॉलेज के अधिकारी किस प्रकार से उस विरोध में थे, लेकिन प्रभु ने किस प्रकार सामर्थ दिया भाई को। I shared Praveen's example in one of the messages that I shared last week. पिछले दिनों भाई जिस प्रचार कर रहे थे वहां पर इस उदाहरण को उन्होंने रखा गवाही के रूप में। It was quite encouragement for me to see your good examples. और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था मेरे लिए, एक उत्साह करने वाली बात है, उत्साहित करने वाली। I am sure even the rest of the people in this group might be facing one problem or the other in your personal life, family life, or ministry life, or your workplace, or whatever it is. और आप जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वे भी कोई ना कोई समस्या का सामना जरूर से कर रहे होंगे, आपकी मिनिस्ट्री में, परिवार में, किसी ना किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है। Ask God for the needed boldness and empowerment and enablement. और परमेश्वर से हमें उस सामर्थ और मजबूती और हियाव को पाने की आवश्यकता है। And then let us see how, fifthly, let us see how they were addressing God. They were saying, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth, verse 24. और वचन 24 में इस बात को पाते हैं, उन्हें परमेश्वर को किस प्रकार से पुकारा, कैसा संबोधन था, हे स्वामी तू जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सब कुछ को बनाया है, ऐसा उनका शब्द इस्तेमाल करते हैं। So they were addressing God as the sovereign Lord, and they were approaching him as the creator. They were also mentioning that, Lord, you have created everything, sea, earth, heaven, everything. और वो परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में वहां पर बताते हैं और उसे जो है वो सृष्टिकर्ता जो सब कुछ बनाया उसके रूप में वो उस नाम से वो प्रार्थना करते हैं। Particularly in time of persecution, opposition, and pressure, it is always good to remember that our God is a sovereign God and he is a creator.
और सताव और विपरीत परिस्थितियों में इस बात को हम याद रखकर प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सारे परिस्थितियों के ऊपर वो महान परमेश्वर है। By doing that, by addressing God or by remembering God as a sovereign one or as a creator, what exactly we are doing is we are shifting our focus from the severity of the problem to the bigness of God. और हम इस प्रकार जब परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर इस बात को समझकर प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने ध्यान को समस्याओं से हटाकर उस महान परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। By remembering God as a sovereign God and creator, we are saying, see, for example, if our problem is this much big, our God is this much big. उदाहरण के लिए अगर आपकी समस्या इतनी बड़ी है तो हम बताते हैं कि मेरा प्रभु तो उससे भी बड़ा है। इस बात को हम समझते हैं प्रार्थना के द्वारा। Let us see some of the good examples from the Bible, how they addressed God as a sovereign Lord. We will see few references. और कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसे पदों को हम देखेंगे। Luke's 2nd chapter verse 29. लूक 2nd chapter, chapter 2 verse 29. दूसरा अध्याय उसका 29 वचन। Luke, yes. लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 29 वचन। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। See, here it is Simeon, at the birth of Jesus, taking the baby Jesus into his hands, he was addressing him as sovereign Lord. और वहां पर देखिए, जब बालक यीशु मसीह को जब मंदिर में समर्पण किया जाता है, उस समय समौन का यह गीत है, यहाँ पर वो हे स्वामी, हे सर्वोच्च परमेश्वर बोलकर यहाँ पर इंगित करता है। In fact, it was just days baby, the baby Jesus, 8 days old baby. But Simeon could see that he was a sovereign Lord. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक 8 दिन का एक बच्चा है, लेकिन सिमोन वहां पर हे सर्वोच्च स्वामी कहकर यहाँ पर वर्णन करता है। And even Nehemiah, book of Nehemiah, chapter 9, verse 6. नहम्याह की किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 पद में इस बात को पाते हैं। Yes, would you please read? नहम्याह की किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से हम पाते हैं, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। Yeah. Even in Psalm 2, again, we have already referred to Psalm 2. और भजन 2 में भी जो हमने पहले भी पढ़ा है, वहां पर भी हम देख सकते हैं। Actually, here the Psalm 2 situation, let me explain the context of Psalm 2. भजन संहिता 2 के संदर्भ को थोड़ा हम जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। See, whenever a new king is established or enthroned, जब एक नया राजा जो है गद्दी पर बैठता था, the lower kings, whom we call vassal rulers, the small kings of the small kingdoms surrounding that big kingdom, they must come and offer some gifts to the newly established king. तो आसपास के जो छोटे राजा होते थे वो क्या करते थे, उस बड़े राजा को आकर जो है वो गिफ्ट या कुछ ना कुछ भेंट जो है वो चढ़ाया करते थे। Yeah, but what happens is sometimes there will be some wicked kings or bad people. They will not come and offer gifts to the new sovereign king who came to new power. लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट राजा हुआ करते थे जो इस महान राजा को, जिसको अभी अभिषेक किया गया है, उसको आकर गिफ्ट या भेंट नहीं चढ़ाते थे। So that's what we see in verse 4, Psalm 2 verse 4. और इसलिए चौथे वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं भजन संहिता 2 अध्याय। He who sits in the heavens laughs, the Lord holds them in derision. वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। See, when the small wicked vassals rulers, when they don't come and when they don't offer the gifts, the higher power, when they look at them, he laughs because he knows what will happen tomorrow. और जब ये छोटे राजा अपनी दुष्टता के कारण उस राजा को भेंट नहीं चढ़ाते थे, और तब वो महान राजा जो है वो हंसता था कि अब इनका क्या होगा। So the new king who is enthroned has all the power.
और जो नया राजा जो विराजमान हुआ है उसके पास सारी सामर्थ है। So that is what the sovereign power of the new Lord, the King. और ये है राजा की सर्वोच्च सामर्थ। Even Peter also was mentioning about the sovereign king in his epistles. और पतरस भी अपनी पत्री में जो है सर्वोच्च परमेश्वर के बारे में वो इस प्रकार से कहता है। So that's how we will see. Shall we read? I will read it for you. Don't worry. First Peter 4th chapter verse 11. He says, "Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen." और पहला पतरस 4 अध्याय 11 पद में भी वो इस प्रकार से कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। Yes. So let's remember, in time of crisis, in times of persecution, in times of problems, we need to look at or address God as a sovereign God, and He is the Creator, and he every power lies with Him. परिस्थितियों में, विरोधों और सताओं के समय इस बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सबसे ऊंचे पर है, सब कुछ उसके नीचे है। And another interesting thing about these people is they did not ask for protection, they asked for power again. और फिर हम उस बात को देखते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो सामर्थ के लिए प्रार्थना किया। Yeah, they were asking for the boldness, the power to preach the gospel. That was the prayer concern. That was the prayer request. साहस के साथ प्रभु की गवाही देने के लिए वो खड़े हो सके, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। Sometimes we'll be too emotional that we want the enemies to be punished. और कई बार जो है वो भावुक हो सकते थे कि उन्हें वहां पे दंडित किया जाएगा। Yeah, we will see that kind of attitude in Luke's Gospel 9 chapter 51 to 56. उस प्रकार का जो एक भावना है लूका 9 अध्याय उसके 51 वचन में पाई जाती है। Let's see verse 54. Luke's Gospel 9 chapter verse 54. लूका 9 उसका 54 हम लोग पढ़ेंगे। When his disciples James and John saw it, they said, "Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them?" यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? So, in a response of opposition, because they were not accepted, they were not allowed to come into that village. At that time, we see these people, disciples, are asking God. James and John were asking God, "Lord, shall we ask for the fire to come from above and consume these people?" यहाँ पर हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना के बारे में, जब गांव वालों ने विरोध के कारण तो गांव में घुसने के लिए मना कर दिया, तो ये लोग देखिए क्या बोल रहे प्रभु को, हे प्रभु, कि हम आग को गिराकर स्वर्ग से इन्हें भस्म कर दें। So sometimes we too feel like that with our enemies. और कई बार हम भी अपने विरोधियों के लिए ऐसा ही महसूस करने लगते हैं। So let us try to exhibit God's characteristic in such situations. और होने दे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के गुणों को लेकर चले सारी परिस्थितियों के बीच में। God knows better what to do in that situation, or God knows better what to do to such people who are opposing the gospel. परमेश्वर अच्छे से जानता है ऐसे लोगों के साथ हम क्या करें जो सुसमाचार का विरोध करते हैं। Yes. So what these people were asking was not for the fire from above, but for the boldness, for the needed power to preach the gospel. और इन लोगों ने जो है स्वर्ग से आग गिरने की बात नहीं कहा, लेकिन अपने जीवन के लिए उस सामर्थ और साहस को उन्होंने परमेश्वर से मांगा। And the final request or the final desire of their prayer, the principle that we learn is they were asking that the name of the Son of God be glorified. अंत में उन्होंने इस बात को मांगा कि मसीह के नाम की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो। So they were praying for God's name to be glorified. उन्होंने परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, इस बात के लिए प्रार्थना किया है। So we have seen many principles from these people that we can learn for our prayer today.
और इन्होंने हम देखते हैं यहाँ पर में बहुत से प्रार्थना के सिद्धांतों को देखा है इस वचनों के द्वारा। And we will see in verse 31 God's reaction and God's response and how God responded to their prayer. और 31वें वचन में परमेश्वर ने क्या किया उस बात को भी यहाँ पर हम लोग पाते हैं। It says that when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। And they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। That shaking of the place, God has done such a miracle in order to strengthen their faith to continue in the ministry. और परमेश्वर ने इस प्रकार की प्रार्थना के जवाब में ऐसा कार्य किया कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अपने सेवकाई को वापस से अच्छी तरीके से वो करने लगे। And again we see that they were filled with the Spirit of God. और वे परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। Last time also we mentioned that it's not a second Pentecost, but the continual filling of the Spirit of God. और ये जो है पेंतिकुस्त का अनुभव केवल एक बार है, ये दूसरा पेंतिकुस्त नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूरी का अनुभव जो है वो बार बार हमारे जीवन में होता है, तो इनके जीवन में हुआ। So whenever his children are in need of God's help, God will always empower his children by granting them the needed boldness, needed power and needed strength. That is what it means by filling of the Spirit here. और पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ये है, जरूरत ये है कि जब जब सताव और इस प्रकार की परिस्थिति है, परमेश्वर में और सामर्थ और मजबूती और साहस से यहाँ भरता है। And because of this, they were continuing to preach the gospel with boldness. और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रार्थना के कारण ये लगातार पवित्र आत्मा के सामर्थ के कारण लगातार ये प्रचार करते थे। The instructions and the orders that they were given by the Sanhedrin, by the religious authorities, was not to preach, not to propagate anything in the name of Jesus, but they were exactly doing that. लेकिन महासभा के लोगों का जो आदेश था कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी प्रचार नहीं करना है, वो उनके ऊपर आज्ञा दिया गया था। So whenever we need, whenever we go through that kind of situation, God will grant us the needed power. जब भी ऐसी परिस्थिति आती, परमेश्वर हमें एक अद्भुत सामर्थ को प्रदान करता है। So now with that we will go to the next section from verse 32 onwards. हम 32 वचन से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। Now when that has taken place, when the church has received power, we have here in verse 32 to 37 a very good example of, again, the first time that such a thing has happened. और यहाँ पर भी 32 से 37 वचन में हम पहली कलीसिया का एक उदाहरण पाते हैं जो उनके जीवन में पहली बार हम ऐसा देखते हैं बाइबल में। We can call this as a result of spirit-filled church. हम इसको कह सकते हैं एक परिणाम है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया का, या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का। Yeah, when God fills his church, the spirit-filled church will be a witnessing church, and the spirit-filled church will be a sharing and sacrificial giving church. और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चर्च है, कलीसिया है, वो जो है वो सुसमाचार सुनाने वाला कलीसिया है, और वो आपस में एक मन होने वाला और एक साथ रहने वाला कलीसिया है। Here in verse 32 we see that they were of one heart and one soul. वचन 32 में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। The unity that was provided, that was given by the Spirit of God, the spiritual unity. और जो आत्मिक एकता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया जाता है। It's not mere organizational uniformity. It's not an unity that was created by the organization. और वो एकता इस प्रकार की नहीं जो किसी संस्था में एक हो जाना, संस्था में जुड़ जाना, इस प्रकार की बात नहीं है। When organizational unity, organizational uniformity is there, it becomes a religious institution. और जब इस प्रकार के एक संस्था वाली एक प्रकार की बात होती है, एक धार्मिक संस्था वाली बात, धार्मिक संस्था वहां पर बन जाती है। That will not be of any help. और इससे कोई भी मदद होने वाली बात नहीं है। But here the kind of unity that was given by the Spirit of God. लेकिन ये जो एकता है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा दिया जाता है। When the Spirit of God is at work in the church,
जब पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया के अंदर कार्य करता है, the people of God will be united both in doctrinal belief, fellowship, giving, and worshiping God. तो परमेश्वर के लोग जो है वो एक साथ रहना शुरू करते हैं, उनका विश्वास मजबूत होता है और वे प्रभु के नाम की गवाही देना शुरू करते हैं। So here they were worshiping God and they were fellowshipping God and they were sharing and they were giving to one another. वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं और वो एक दूसरे को देना जो है, बांटना, वो भी शुरू करते हैं। So whatever they had it in common. That's what we read in verse 32 and verse 33. 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनके पास जो कुछ था सब साझे में था, मतलब कॉमन, एक ही था, एक साथ था। Verse 34 tells us even they sold some of their belongings on a regular basis. यहाँ पर हम देखते हैं वचन 34 में कि उनके पास जो भी चीजें थी, घर था, वो सब बेच देते थे। So when the Spirit of God is at work, there will be such fellowship, sharing, and sacrificial giving. और जब पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पर होगा, वहां पर इस प्रकार संगति होगी और सैक्रिफिशियल गिविंग जो है वो त्याग के साथ देना, इस प्रकार की बातें वहां पर होगी। Actually, there was also a situation here. There was a need-based situation here. There was a need. Need is this. और वहां पर एक आवश्यकता भी थी। वो आवश्यकता क्या थी, इस बात को हम देखते हैं। We know that many people have gathered over there because of the festival, because of the feast of Passover. वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर आए थे फसह के पर्व के कारण से, and because of the Pentecost and because of the preaching, और प्रचार और पेंटेकोस्त के उस पर्व के कारण से, and the number of the church grew suddenly from 120 to 3,000 and then to 5,000 and on. Every day people were coming into the church. New believers are added to the church. और 120 लोग से तुरंत बढ़कर 3,000 लोग प्रभु में आ गए। फिर हमने पढ़ा 5,000 लोग आ गए। तो चर्च की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय। It was a sudden development and for which church was not really prepared. और इस प्रकार का जो बढ़त था, उसके लिए कलीसिया बिल्कुल भी तैयार नहीं था। Because of they were all new converts, they were all clinging on together in the fellowship and they were not going back to their places. They were all still there in the church at Jerusalem. क्योंकि वो बिल्कुल नए विश्वासी थे, तो वो अपनी जगह वापस नहीं जाते थे। यरूशलेम में जो कलीसिया है वहीं पर रहकर वचन को सीखा करते थे। So there were minimum 8,000 plus people in the church. और कम से कम 8,000 से ज्यादा लोग उस कलीसिया में थे वहां पर। So now the need is, the situation is that we need to feed them. We need to give them food for these 8,000 plus people every day, morning and evening, things like that. और 8,000 से ज्यादा लोगों को सुबह और शाम खाना देना है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये बात यहाँ पर आ गई थी। So that is the situation because of which the believers, people like Barnabas, they were selling off their properties and bringing the needed money and finances to the church. और इस प्रकार की आवश्यकता के कारण जो कलीसिया के लोग थे, वो अपनी भूमि को, घर को बेचकर जो है कलीसिया की आवश्यकता को पूरा कर रहे थे। That's why somebody said, do we also need to do the same thing? Do we need to sell off our properties and bring the money to the church? और कई लोग पूछते हैं कि आज भी हमें ऐसा करना है, अपने घर परिवार या जमीन को बेच दे और हम चर्च में आ जाएं, कि आज भी ऐसा करना है? The answer is no, not needed. और आज हमारा उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। That was the situational there was a situational need over there. वहां पर एक आवश्यकता को हम देखते हैं, एक परिस्थिति को देखते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ है। It was definitely worthy of emulation. We can definitely follow that example. और जहां पर जरूरत होगी, इस प्रकार उदाहरण को जरूर से हम उसको पालन करेंगे। That was a good example to follow, but not required. It is not necessary that all of us should do it. और ये अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम सबको ऐसा करना ही है। इस प्रकार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। But however, whenever there is a situation like that, we also can respond like that. लेकिन जब जहां जरूरत है, वहां इस प्रकार का एक प्रत्युत्तर, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमको देना है, बांटने वाली जो बात है। When the Holy Spirit, God convinces us or brings that conviction to us, we can do that. जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको कायल करता है, तब हम भी इस प्रकार से कर सकते हैं। That's why we need to understand that when the Spirit of God is at work, giving is not a burden, but giving becomes a blessing. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, तो देना जो है एक बोझ नहीं बनता, लेकिन एक आनंद की बात, एक आशीष की बात बन जाती है।
And again, we need to understand that giving should be always purely voluntarily and it should be always motivated by love. और देना जो है हमेशा स्वयं की इच्छा से होना चाहिए और प्रेम के द्वारा प्रेरित होना चाहिए. Giving should not be by force. और देना जो है किसी प्रकार से दबाव से नहीं होना चाहिए. Nobody should force you to give, but you should give voluntarily, motivated by love. Love must be the reason, the motivational factor. कोई हमें इस प्रकार से दबाव से हमें ना कहे, लेकिन हमें स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए उसके आधार पर हमें देना शुरू करना चाहिए. And we have another very good example of the Church of Macedonia at of Thessalonica. Let us read 2 Corinthians chapter 8 and 9. दूसरा कुरिन्थी में एक उदाहरण हम पढ़ेंगे. दूसरा कुरिन्थी उसका अगर हम how the church at Macedonia responded. और मकेदोनिया की कलीसिया किस प्रकार से वहां पर देखिए दान के काम के लिए आगे आती है. दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय जी. They became both this 8th chapter and 9th chapter tell us how they were giving, how sacrificial they were giving. It is mentioned that though they were poor, they were responding to share what they have. और दूसरा 8 और 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं मकेदोनिया की कलीसिया यद्यपि वो गरीब थे लेकिन उन्होंने अपने कंगालपन में उदार होकर या अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिया, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है. Yes, see, it was spontaneous. Nobody forced them or nobody taught them, but that thing came out of them voluntarily. और ये स्वयं की इच्छा से इस प्रकार से मकेदोनिया की कलीसिया देती, किसी के कहने से या जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं है. Yeah, let's read verse 5, 9th chapter verse 5. और 9वां अध्याय उसका 5वां वचन जो है हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter. Yeah. इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें, यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो. Here we see that they were giving willingly, they were giving, they were coming forward and there was a joy in giving. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उदारता से देते हैं, स्वयं की इच्छा से देते हैं और हर्ष के साथ वो देने के लिए वो आगे आते हैं. So if there is, it's a Christian virtue, Christian characteristic that we share sacrificially with the needs of the church. ये एक मसीही गुण या स्वभाव है कि हम परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए हम त्याग पूर्वक बिना किसी स्वार्थ के हम देते हैं. You should not be withholding like this, but you should be always open-handed. और हमें जो है वो इस प्रकार से मुट्ठी बांध कर नहीं, लेकिन खुले हृदय से, खुली बुद्धि, खुले हाथ से हमें देना सीखना है. Yeah, that's what we see in verse 9 again, same chapter 9, verse 9. और इसीलिए 9 अध्याय का 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा. So there is in Acts 4, we have a very good example, the results of the spirit-filled church. और यहाँ पर इस वचनों में हम पवित्र आत्मा से भरपूर कलीसिया के एक अद्भुत उदाहरण को यहाँ पर पाते हैं. I think it is a very strong lesson that we, the church in India, need to learn today. और यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत की कलीसिया को इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा से भरपूर कलीसिया क्या है. For most of the years, we have been at the receiving end. We have been receiving. Somebody is giving and we are receiving. और अधिकांश समय ऐसा होता है कि कोई ना कोई दे रहा है, हम केवल ग्रहण करने वाले या पाने वाले हैं. But we, God's children in India, though we are ordinary people, though we are poor people, though what we have is already little and small, but we need to raise to the occasion to give, to share, even sacrificially. यद्यपि हम हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा एक साधन ना हो, लेकिन हम भारत देश के लोगों को, प्रभु के लोगों को अपने जो भी हमारे पास है उसमें से लेकर हमें देना शुरू करना है. We already read in 2 Corinthians chapter 9 about Macedonia that they were very poor, very, very poor, but they were rich in giving. दूसरा कुरिन्थी 9 में हम पढ़ते हैं मकेदोनिया के लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन देने में बड़े ही उदार थे, बहुत ही धनी वो लोग थे. We must not be very much self-centered,
but we must be willing to consciously, sacrificially share. That the mind of sharing we must exercise. हमारे जीवन का केंद्र हम ही बनकर रह जाए ऐसा ना हो, लेकिन हमें त्याग पूर्वक और बिना किसी स्वार्थ के कलीसिया के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हमें देना शुरू करना है. We need to exercise that even today in our churches in India. और हमारे भारत देश के कलीसियाओं में हम इस प्रकार से आज भी अभ्यास करने की आवश्यकता है. We have a good example of Barnabas, Joseph Barnabas. यहाँ पर हम एक बरनबास का नाम सुनते हैं, साहिब यूसुफ के नाम से. अब उसके बारे में हम देखते हैं. It is said here in verse 36, we see that his name is mentioned there. 36 वचन में उसका नाम यहाँ पर आया है. His name is Joseph, but he has given a name called Barnabas. यूसुफ उसका नाम था, पर उसका नाम बरनबास, शांति का पुत्र, ऐसा दिया गया था. It's the meaning is son of encouragement. उसका जो अर्थ होता है शांति का पुत्र. Here we see that he is a very generous giver. He was exercising the generosity of giving. और उसके बारे में ये बताया गया है कि बहुत ही उदारता से वो देने वाला व्यक्ति था. And here we also see that he became a model. He became an example for others to follow. Verse chapter 5, Ananias and Sapphira, they also followed his example. और आगे हम देखते हैं कि दूसरे लोगों ने भी उसके उदाहरण को अनुसरण किया, उसके अनुसार उन्होंने अपने सामान को या चीजों को बांटना शुरू किया. But more than this, about his giving experience, we see few other things about Barnabas or Joseph the Barnabas. देने के अलावा कुछ और बातें हैं जो बरनबास, यूसुफ, इसके बारे में हम सीख सकते हैं. His name is mentioned 25 times in the book of Acts and 5 times in the epistles. इसका नाम जो है प्रेरितों की किताब में 25 बार और पत्रियों में 5 बार आया हुआ है. He was a man of encouragement. It was he who introduced Paul. Saul became Paul. So it was Barnabas who received Paul, encouraged him, strengthened him, and he introduced him to the church. और बरनबास वो व्यक्ति था जिसने पौलुस को प्राप्त किया और पौलुस को सेवकाई के लिए तैयार किया और कलीसिया को उसने सौंप दिया. In the transition period, Barnabas played a very important role in Paul being accepted in the church. और उस समय एक ऐसा समय था जिसमें पौलुस को कलीसिया में लाने के लिए बरनबास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता. Because we know that church was not very ready to accept Paul. Saul became Paul because church was little fearful about him. क्योंकि कलीसिया इस बात को जानती थी, साउल जो कलीसिया को सताता है, तो उसको ग्रहण करने के लिए जो कलीसिया बिल्कुल भी तैयार नहीं था, उससे डरे हुए थे. But Barnabas played a very important role both in encouraging Paul and also supporting with him, standing with him in that crisis situation. और दोनों बातों में साउल को उत्साहित करने में और कलीसिया में लाकर जोड़ने में बरनबास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. And we also have some recordings about him, not only about Paul, but about John Mark. Let us read 15th chapter of book of Acts, chapter 36, verse 36. 15 अध्याय प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ेंगे तो और कुछ बातों को हम देखते हैं. 36 वचन, यह प्रेरितों के काम 15 अध्याय, उसका 36 वचन हम निकाल सकते हैं. Yeah, please read. Okay. कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिस दिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, जिन नगरों में प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं. Yeah. In verse 36 and 37 also, please. 37, 38. बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया. You may please read up to 39, please. Okay. परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा. अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया. परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया. So there was a small dispute here about John Mark. और यहाँ पर मरकुस यूहन्ना
को लेकर एक आपस में विवाद खड़ा हो जाता है। In actually chapter 13, verse 13, we read that John Mark has left Paul in his first missionary journey. He discontinued following in the ministry. और 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा थी, तो मरकुस यूहन्ना उसमें छोड़कर चला जाता है, वहां से वो अलग हो जाता है। And when they started the ministry again, Paul was not willing to take John Mark along with him. जब ये फिर दूसरी प्रचार यात्रा के लिए तैयार होते हैं, तो पौलुस तैयार नहीं है उस मरकुस यूहन्ना को साथ ले जाने के लिए। In that context, we read in 15th chapter, verse 37 onwards, it was again Barnabas who has accepted John Mark and who have really helped him or trained him or equipped him, corrected him, strengthened him, counseled him and all that. लेकिन हम 37वें वचन में पढ़ते हैं कि ये बरनबास ही था यूहन्ना को उत्साहित किया, उसको तैयार किया और साथ ले जाने के लिए उसको विचार किया। See, Barnabas was always willing to play this role. बरनबास हमेशा जो है इस प्रकार की भूमिका को, जो एक व्यक्ति को जोड़ने वाली भूमिका है, उसके लिए हमेशा वो काम करता था। He will take the side of those people who are weak, timid and backsliding, things like that. और वो ऐसे लोगों के पीछे लगा रहता था जो कमजोर हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं, उन्हें वो जोड़ने की, सामने लाने की वो सेवकाई करता था। Probably John Mark was a little timid, little weak in faith, was not really bold enough to go in the missionary journey. That's the reason why Paul did not want him to have him in the ministry, because because of him, there will be some other trouble. So Paul had a different opinion. हो सकता है मरकुस यूहन्ना विश्वास में थोड़ा कमजोर था, कुछ समस्याएं थी, जिसके कारण पौलुस उसे साथ में ले जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन बरनबास उसे तैयार करके, मजबूत करके ले जाना चाहता था। Barnabas really took him and was with him and really trained him. और बरनबास ने जो है मरकुस यूहन्ना को साथ में लिया, उसे तैयार किया, उसे शिक्षित और प्रशिक्षित किया उसने। Now let us read Paul's letter to Colossians chapter 4 verse 10. हम कुलुसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिनके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी, यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। So about the same Mark, Paul is writing in a different way here. Accept him, receive him. अब यहाँ पर उसी मरकुस यूहन्ना के बारे में पौलुस एक अलग तरीके से बात करता है, उसे ग्रहण करना, उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, ऐसा कहता है। What had happened here in between? इसके बीच में क्या हुआ था? पौलुस ने दो प्रकार की बातें कही, इसके बीच में क्या बात थी? In Acts, we see that John Mark was a weak person, not that much bold enough, courageous enough. But here, Mark became strong. He is worthy to be received. और हम जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो यूहन्ना जो है, मरकुस जो है, एक कमजोर व्यक्ति था, उतना मजबूत नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं वो एक मजबूत व्यक्ति बन चुका है। The credit must be given to Barnabas, who really helped him, counseled him, strengthened him, who brought him back into the picture of the ministry. और इसका श्रेय जो जाना चाहिए वो बरनबास को जाता है। उसी ने मरकुस यूहन्ना को अपने साथ लिया, मजबूत किया, उसकी कमजोरियों को दूर किया। So this Barnabas, who was Joseph, was this kind of person whom we read in Acts 4th chapter. और जो प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय में बरनबास के बारे में पढ़ते हैं, वो इस प्रकार का एक व्यक्ति था जो हमने मरकुस यूहन्ना के बारे में उसकी सेवकाई से हमने सीखा है। We need such people even today in the church. आज भी हमें कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। Who will be willing to accept such weak people behind the curtain and encourage them. और ऐसे लोगों को जो कलीसिया में कमजोर है, उन्हें ग्रहण करें और उन्हें पीछे तैयार करें और उन्हें आगे बढ़ाए सेवकाई में। We also will notice another important development with regards to Barnabas and Paul. और उसके बाद हम बरनबास और पौलुस के जीवन में आगे की प्रगति के बारे में भी देखते हैं। First, it was Barnabas and Paul. That is how the names were written. और पहले इस प्रकार से लिखा हुआ है, बरनबास और पौलुस, ऐसा लिखा हुआ है। And little later we will see that Paul's name became first Paul and Barnabas. और बाद में अध्याय में हम देखेंगे तो पौलुस पहले आया है, पौलुस और बरनबास, ऐसा लिखा हुआ है। We also notice that it was Barnabas who took Paul into the church, brought Paul into the church.
और वो बरनबास ही था जो पौलुस को कलीसिया में लेकर के आया था। But Paul became a big leader, and he went onto the platform and he became big leadership, and Paul was becoming bigger. लेकिन बाद में पौलुस जो है वो एक बड़ी सेवकाई उसको परमेश्वर ने दिया, एक बड़े स्तर पर वो आगे बढ़ा और वो एक अगुवे के रूप में सामने आया। But Barnabas was willing to continue his role as an encourager, son of encouragement, building up people. Even though Barnabas could see that Paul was becoming more important than Barnabas, Barnabas had no problem about it. देखिए, बरनबास अपने उसी काम को, जो उत्साह देने वाला, शांति देने वाला, उस काम को करता रहा। पौलुस उससे आगे बढ़ गया है, ये सोचकर कभी भी ईर्ष्या में वो नहीं पड़ा, कभी भी उसे पीछे खींचने का कोशिश उसने नहीं किया। It's not that easy today, even today, that we see in church. और आज ये कलीसिया में इस प्रकार की समस्याओं को हम देखते हैं, ये आज होता है आज कलीसिया में। So today, when we think of the situations, we sometimes, if God has called you to be Barnabas, we need to accept our position in the church to be at that stage, to be people of encouragement, to be equipping people, and let us have a joy of seeing our mentees becoming bigger and growing in faith. यदि कलीसिया में हमें परमेश्वर ने बरनबास के रूप में रखा है, हम लोगों को उत्साहित करते रहे, उन्हें इंकरेज करते रहे और इस बात से आनंदित हो कि हमने जिसको तैयार किया है वो लोग आगे चलकर एक बड़ी सेवकाई में सहभागी हो रहे हैं। So we have seen here how the Lord has strengthened the church to do greater things, bigger things. यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने किस प्रकार कलीसिया को मजबूत किया महान कामों को करने के लिए। At the time of trouble and persecution, मुसीबत और विपत्ति के समय में, सताव के समय में, the Spirit of God empowered them and granted them the boldness. पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया, बोलने की शक्ति दिया। And as a result of their fervent and unified prayer, और उनकी प्रभावशाली और गंभीर और एकता की प्रार्थना के द्वारा God has done miraculous things and God has empowered them and filled them with the needed boldness. और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा, उन्हें साहस दिया और बोलने की शक्ति प्रदान किया। And as a result of such miraculous power and boldness, we also could see the results of the Spirit-filled church from 32 to 37. और 32 वचन से 137 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया का जीवन या उनका स्वभाव कैसा होता है, वो हमने देखा है उदाहरण के रूप में। So we need to pray that the Spirit of God also be at work in our lives, in our fellowships, and our families today. और हमें इस बात को ध्यान देना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में, कार्यों में, सेवकाई में हमेशा सक्रिय रहे। Where there will be proper fellowship, joy and singing and worshiping God, as we read in verse 32. और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके लिए देना और आराधना, इन सब बातों को आनंदित रह सके इन सब बातों में। And Joseph Barnabas, another important man in the early church. और बरनबास के बारे में देखा, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कलीसिया में उस समय रखा गया। His example or his model was not only in the area of giving money and selling of the properties. उसका उदाहरण ना केवल इस प्रकार से है कि उसने अपने भूमि को बेचकर प्रेरितों को दे दिया या कलीसिया के लिए दे दिया, but he was also a man who would be working on people, investing on people. लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के जीवन को बनाने में अपने समय को उसने दिया। Definitely this is also very, very important ministry, investing on people, working on people, working in the lives of people. लोगों के जीवन में समय देना, अपने प्रयास को देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है कलीसिया के अंदर। Sometimes, even in our fellowships, in our churches, we need people like Barnabas who will be willing to take time to be with those backslidden people. कलीसिया में कई बार हमें बरनबास जैसे लोगों की आवश्यकता है, तो लोगों के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें और जो कमजोर या पीछे हैं उन्हें आगे लेकर आए। So if God has called you to such ministry of encouragement, building up of people, please accept it and continue to do it and continue to work on the people. यदि परमेश्वर ने आपको इस प्रकार की सेवकाई दिया है, आप इस प्रकार की सेवकाई करें, लोगों को उत्साहित करें, लोगों को मजबूत करें और इस प्रकार सेवकाई में आगे बढ़ें।
It may not be a work done on the platform where everybody will see as you preaching and all that. It may not be that kind of work. और ये एक स्टेज में या इस प्रकार मंच पे होने वाला एक कार्य, दिखाई देने वाला कार्य नहीं होगा. It may be a work behind the pulpit where you are not seen. एक ऐसी जगह पुलपिट के पीछे व्यक्तिगत रूप से जब आप कार्य करें, कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो कार्य वहां पर होगा. But your work will be certainly rewarded when the people whom you produce are there in the ministry. लेकिन आपका काम जो है निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा और आने वाले समय में उसके द्वारा लोग भी तैयार होंगे. So humanly speaking, we can also say that Paul was the product of Barnabas and John Mark also was the product of Barnabas, even though Spirit of God was working in the life of Paul and John Mark and others. इस प्रकार से हम कह सकते हैं समझने के लिए कि जो पौलुस था और यूहन्ना मरकुस जो था वो बरनबास का एक प्रोडक्ट था, उनके द्वारा तैयार किया गया था. हालांकि पवित्र आत्मा इन सबके पीछे है जिसने सभी को सेवकाई के लिए तैयार किया. That's also very, very important ministry. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है. We will stop our study here. हम लोग अपने अध्ययन को यहाँ पर विराम देंगे. We still have time. हमारे पास समय है. If you have any questions or anything you want to contribute in the next little time, we can take it up. यदि आपके पास कोई गवाही है, कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं. Before that, I'll pray and I'll hand over the time to our brother Vijay. यदि विजय भाई को देने से पहले कोई प्रश्न आपके मन में है, आप लोग थोड़ी देर पूछ सकते हैं. यदि आपके पास I'll request Brother Praveen to please lead us in prayer. ओके, मैं प्रार्थना करूंगा. थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी. स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं. खुदावन यीशु के नाम से आपकी बड़ाई करते हैं. आज प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा परमेश्वर, हमने तेरे वचन के द्वारा उत्तम बातों को सीखा. प्रभु इस सताव के बीच में, परिस्थितियों के बीच में किस प्रकार हम प्रार्थना करें. हमारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होने पाए. प्रभु हमारे प्रार्थना एकता के साथ होने पाए. हमारी प्रार्थना आपके वचन के अनुसार होने पाए. हमारे प्रार्थना परमेश्वर हमारे सुरक्षा के लिए नहीं वरन आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए. हमें साहस प्रदान करने के लिए होने पाए. हम सच्ची प्रार्थना करना सीख सके. आप दया कर प्रभु. पिता आपके वचन में हमने सीखा जब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना किया वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. वो स्थान हिल गया प्रभु जी और वो तेरे वचन को हियाव से सुनाते रहे. प्रभु आज भी हम तुझसे यही मांगते हैं प्रभु, हमें अपने साहस और हियाव को दे पिता. हम तेरे वचन को सुना सके. हर एक डर को हमारे जीवन से दूर करे, हर एक कमजोरी को दूर करे. हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. जिस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया के बारे में हमने सीखा प्रभु, वो एक देने वाली कलीसिया है, आराधना करने वाली कलीसिया है, प्रेम करने वाली कलीसिया है. वैसे हम बनने पाए. बरनबास के बारे में हमने सीखा प्रभु, उनके सेवकाई के बारे में जो शांति का पुत्र कहलाया प्रभु. हमारा सेवकाई भी प्रभु लोगों को तैयार करने वाला, लोगों को मजबूत करने वाला और तेरी सेवकाई के लिए खड़ा करने वाला हो सके. सारी बातों के लिए धन्यवाद. हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं. आदर, महिमा, जलाल, गौरव तुझको देते हैं. तेरे नाम की महिमा करते हैं. विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. आमीन. विजय ब्रदर. आमीन. जी, सवाल कुछ है तो पूछ लीजिए. अभी तक क्योंकि समय है, कुछ ना कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए. कोई भी नहीं है तो वी कैन. विजय ब्रदर. जी, मैं बता रहा ब्रदर जी. नहीं, किसी को सवाल है तो पूछने के लिए बोल रहे ब्रदर. मेरा आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ जी. किसी को डाउट्स है नहीं है तो सवाल. Brother, one question is from my side. Yeah. Can I ask? Yeah, ask Can I ask? Brother Moses. Yeah, please, Praveen. Okay. Brother, as you told today, na, that they sold their property and their belongings, all these things. This was just an example for the need of the church for that time. Okay. But when we read in Mark chapter 10, when a young man came to Jesus and asked for eternal life. Okay. And that time also, Jesus told him to go and sell all your property and come. So what was the situation? How it is applicable? Means how we can understand that thing. Yeah, thank you. Thank you very much. That is a good question.
because this will answer many other issues. There is a clear difference between that incident and this incident. In that incident, in Mark's Gospel, should I translate also, brother? Should I translate also? Yeah, please translate. Yeah. सवाल ये है कि मरकुस के 10वें अध्याय में जो जवान आया अनंत जीवन पाने के लिए, उसको भी यीशु मसीह ने कहा था अपना माल बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। तो ये दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं? तो सर बता रहे हैं वो घटना अलग है और ये घटना अलग है। यस सर, कंटिन्यू। Yeah, the difference is there in the Gospels, that man was asking a question: in order to inherit the kingdom of God, inherit the eternal life, what must I do? That was the question with which that man came to Jesus. जब वो मनुष्य यीशु के पास आया तो वहां पर अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, ये प्रश्न था, जो बिल्कुल अलग प्रश्न था। In that situation, in that case, we see that he was a very good disciplined person, where he was fulfilling all the 10 commandments. और वहां पर ये जो व्यक्ति था बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था, 10 आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। So people were thinking that day, by following the 10 commandments, we can go to heaven. That was the understanding of the people. वहां पर लोगों की धारणा या समझ ये थी 10 आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। So in order to clarify that position, Jesus actually raised that question: are you doing this? और यीशु मसीह ने उस बात को समझने के लिए इन बातों को पूछा, क्या तुम ऐसा करते हो? In that conversation, as a result of that conversation, Jesus was giving an answer that nobody will go to heaven by following the 10 commandments. That was ultimate answer that Jesus was trying to clarify. और वहां पर जो अंत में उत्तर मिलता है यीशु मसीह की तरफ से कि 10 आज्ञाओं को मानने के द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। So in the case of this person, he was doing everything, going to church and giving tithe and this and that, very disciplined person, not doing any murder or adultery or all. Everything is very good in that person's life. उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं सब कुछ अच्छा था, ना वो कोई गलत काम करता था, ना हत्या, ना व्यभिचार, ऐसे कोई काम में वो नहीं था। But there was one weakness within him, that he loves money so much, money, property, the love of money. उसके जीवन में एक बात हम देखते हैं कि पैसों का लोभ जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी। So when Jesus said, "You sell off everything, leave off everything, come and follow me," that person could not do that. और वो जैसे यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, तो वो बिल्कुल उदास हो गया और उसके सब कुछ खत्म हो गया। So actually, with regards to 10 commandments and following the 10 commandments, the truth is this: you may be following few of them or 90% of them, or nobody can follow 100% of the law. That is the message. देखिए, आप हो सकता है आप 10 आज्ञाओं में से कुछ मानते हो या ना मानते हो, एक सच्चाई ये है कि 10 आज्ञा को 100% कोई भी नहीं मान सकता है। So by following the law or 10 commandments, nobody will go to heaven. That's the first principle. 10 आज्ञाओं को मानने के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, ये पहला सिद्धांत है। So now, with regards to Acts 4 and Mark, there is no relation, because here it is after becoming a believer, after becoming a child of God, after following Jesus, detaching to the worldly things, willing to leave all those properties, was the spiritual maturity. और मरकुस 4 अध्याय और प्रेरितों के काम में मरकुस 10 और प्रेरितों के काम 4 में कोई इसलिए समानता नहीं है, क्योंकि हम मसीह बनने के बाद हमें संसारिक बातों से कैसे अलग होना है उस बारे में 4 अध्याय में बताता है, जब वहां पर अनंत जीवन पाने की बात है मरकुस के 10वें अध्याय में। So here Barnabas was showing and exhibiting the spiritual maturity of detachment to the world. He doesn't really bother even if he sells off everything for the Lord's sake. और यहाँ पर जो है वो अपनी आत्मिक परिपक्वता को प्रदर्शित करता है जब वो सब कुछ देता है। इस प्रकार की बात हम देखते हैं। Yeah, there in the case of loving the world and not actually fulfilling the law and the 10 commandments in order to inherit the eternal kingdom. जबकि मरकुस में हम देखते हैं कि आज्ञा को मानना या ना मानना अनंत जीवन से संबंधित है कि नहीं, वो विषय वहां पर टच किया गया है। Yeah, so there were these two are different. Yeah, thank you. Today